ध्यान रखिएगा, भक्ति कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति तो दर्शन और आत्म कल्याण का विषय है। गणपति जी की तरह तरह की मूर्ति बना बना करके बिठा देंगे, कभी मानव के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी देवता के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में। उनके आयुध भी बदल देंगे कि गणेश जी के हाथ में कभी त्रिशूल पकड़ा दिया तो कभी बांसुरी पकड़ा दिया, और कई तो ऐसी आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना देते हैं गणेश जी के, जिसमें गणपति जी स्कूटर चला रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, गहनता से विचार करने की बात है। आज सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे अधिक मजाक अगर कोई बनाता है तो हम सनातनी ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। हम सनातनी ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं सबसे अधिक। जितनी उल्टी सीधी हरकतें होती है ना, वो हम करते हैं भगवान के साथ, अपने धर्म के साथ। मैं निवेदन करूंगी आप सब से, शंकर भगवान की फोटो बना देंगे, वो चिलम पी रहे, गाजा पी रहे, कई भगवान को दिखा दे रहे, वो भगवान साइकिल चला रहे, पूरा परिवार बैठा है, लेके जा रहे। ये सब कितना गलत है। भगवान का जो स्वरूप हमारे शास्त्रों ने बताया है, जो वेदों ने बताया है, उसके ही आधार पर हमें भगवान की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। आज क्यों पूजा का फल नष्ट हो गया, आज क्यों अनुष्ठान का फल नहीं मिलता? क्योंकि हम उल्टी सीधी अपने मन की मनमुखी पूजा करते हैं। गणेश जी की मूर्ति आप देखो, तरह तरह की फैशन के चक्कर में, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कि हमारे पंडाल के गणपति जी ऐसे बने हैं, लोग देखने आएंगे। कोई गणपति जी को पैंट और शर्ट पहना दे रहा है, कोई गणपति जी को कार्टून बना दे रहा, कोई गणेश जी को किसी रूप में बैठा दे रहा है, अलग अलग स्वरूप में, कभी मनुष्यों के वेश में, कभी किसी के वेश में। ये बहुत गलत है। स्थापना जिस भी देव की हो, उनका जो शास्त्रों में वर्णन है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो आयुध है, उसी के अनुसार ही उनकी स्थापना होनी चाहिए। स्वरूप उनका वही होना चाहिए, आयुध अस्त्र शस्त्र उनका वही होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मर्जी से हम कुछ भी बना दे रहे हैं, कभी उनको बांसुरी पकड़ा दे रहे हैं, कभी उनको त्रिशूल पकड़ा दे रहे हैं। ये बहुत गलत है और इसका दुष्परिणाम भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। जिस दिन हम लोग भगवान को कार्टून बना करके बड़े खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन भगवान कार्टून बनाएंगे ना, उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे पंडालों में ही मत जाइए जहाँ भगवान की उल्टी सीधी मूर्ति बना दी जाए, उल्टे सीधे आयुध पकड़ा दिए जाए। प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है भक्ति। अभी श्रावण चल रहा था तो कांवड़ियों को देखो, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी। भारी भारी कांवड़ एक से बढ़ के एक लोग उठाए जा रहे कि हम वायरल हो जाएं कि भैया देखो ये बहुत बड़ा भगत है। भक्ति हृदय का विषय है, भक्ति परमात्मा से प्रेम करने का विषय है, न कि संसार को दिखाने का विषय है। दुनिया को दिखाने का विषय नहीं है कि आप कितने बड़े भक्त हो। अगर दिखाना है तो अपने ठाकुर जी को दिखाओ ना। दुनिया देखकर क्या करेगी, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, अगर ठाकुर जी रीझ गए तो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान रीझ गए तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, ऐसा कोई स्वरूप भगवान का मत बनाइए जिससे हमारे सनातन धर्म का मजाक बने, हमारे देवी देवताओं का मजाक बने। और ये करने वाला कोई बाहरी नहीं है, हम सनातनी ही है जो अपने धर्म को बदनाम करते हैं, अपने देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी विसर्जन आएगा, अनंत चतुर्दशी आएगी, सब विसर्जन करने जाएंगे गणपति जी का। और उस विसर्जन में आप देखिए
कैसी कैसी वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में। गणपति जी को लाके भारी भारी मूर्ति बिठा तो लेंगे और विसर्जन के टाइम पे उनको ऐसे उठा उठा के फेंकेंगे, ऐसा लगेगा कि कोई इनसे नाता ही नहीं है। जिस भगवान को आपने इतने सम्मान से, प्यार से बिठाया था, उनको पूजा था, उनसे अपने मंगल की कामना की थी, और उन भगवान को ऐसे उठा के नदी में फेंके जा रहे, उनके हाथ टूट रहे, सिर टूट रहे, कितना विभत्स रूप होता है। जरा विचार करिएगा। भारी मूर्ति यदि ससम्मान आप उन्हें विसर्जित नहीं कर पा रहे तो मत बिठाइए, छोटी सी मूर्ति बिठाइए, ससम्मान उन्हें जल में स्थान दीजिए। बहुत अभद्रता होती है। और इतना ही नहीं, लोग नशा कर करके, शराब पी पी करके यात्रा में नगाड़े बजा बजा के नाच रहे हैं। ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये मात्र दिखावा है। भक्ति के नाम पर ये लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। खूब नगाड़े ढोल बजाएंगे और फिर उसमें नशा कर करके जाके नृत्य करेंगे। बताइए, गणपति प्रसन्न होंगे? यही हाल होता है दुर्गा पूजा में। माँ दुर्गा की भी मूर्ति बिठाते, उसमें भी यही हाल होता है, और गणपति जी का विसर्जन हो तो उसमें भी यही होता है। नृत्य करिए भाव से भरकर, नृत्य करिए भक्ति से भरकर। मीरा ने भी नृत्य करके भगवान को रिझाया था, सूरदास ने भी नृत्य करके रिझाया था, नरसी ने भी नृत्य करके भजन गाकर भगवान को रिझाया था। अगर रिझाना है, नृत्य नहीं करना है, तो मीरा की तरह करो ना, नरसी की तरह करो ना। पर नशे करके अभद्रता के साथ में वो बैंड बाजों पे नाचते हुए जा रहे हैं और जैसे तैसे भगवान को फेंके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इससे बचिए और अपने धर्म को बचाइए। ऐसे उत्सवों में भाग ही मत लीजिए जहाँ अपने भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे उत्सव में भाग मत लीजिए, ऐसे लोगों का विरोध करिए। क्योंकि आज यदि आप नहीं सजग हुए, नहीं जागे, ऐसा ही चलता रहा तो ना तो देवताओं का कोई महत्व रह जाएगा, ना सनातन धर्म का कोई महत्व रह जाएगा, और ना ही आपके भक्ति का कोई महत्व रह जाएगा। कोई महत्व नहीं रह पाएगा। तो गणपति जी विराजमान हैं, उन्हें श्रद्धा से उनकी पूजन करिए, श्रद्धा से उनका विसर्जन करिए, पवित्रता से करिए। श्रद्धा के साथ साथ पवित्रता के साथ करिए, भक्ति के साथ करिए महाराज। और गणेश जी अगर रूठ गए ना तो इतने विघ्न आएंगे जीवन में कि महाराज कुछ कर नहीं पाओगे। गणेश जी जो है ना, बड़े सात्विक देव हैं। चलो एक बार भोले बाबा के साथ कुछ करोगे तो बाबा कहेंगे छोड़ो बेटा है, लेकिन गणपति जी अगर खींच गए ना तो महाराज ऐसे विघ्न देंगे कि फिर जीवन भर बाहर निकल नहीं पाओगे। और कुछ भी हो, अपने देव को यदि आप बिठा रहे हो, उनके स्वरूप का ध्यान रखिए, उनके मर्यादा का ध्यान रखिए।